हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षा वर्ल्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। यूपी टेट स्पेशल में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम नंबर पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे सिलेबस में दिया गया है संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, ठीक है। इसको जानने से पहले हमें अंकों का मान, स्थानीय मान, जाति मान, वास्तविक मान, ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अंकों का मान, अंकों का मान, ठीक है। अंकों के मान के अंतर्गत हम दो भागों में बांटते हैं इसे। एक होता है स्थानीय मान, ठीक, और दूसरे के अंतर्गत जातीय मान। इसी का नाम है और अंकित मान, और एक वास्तविक मान। ठीक है। हम अंकों के मान को दो भागों में बांटे हैं। एक हो गया स्थानीय मान, दूसरा जाति मान या अंकित मान या वास्तविक नाम। तीनों एक ही नाम है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे एक संख्या लेते हैं। संख्या है 4321, ठीक है। इसमें स्थानीय मान क्या होता है देख लीजिए। एक इस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, इसलिए इसमें एक से गुणा करेंगे, एक होगा। एक कितने स्थान पर है, दो, दहाई के स्थान पर है, इसलिए 2 गुणे 10 यानी 20 हो जाएगा। 3 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 300। और 4 किस स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1000 कितना आ जाएगा, 4000, ठीक। अब हम तो यहां से देख लिए 4321 में 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000 के स्थान पर है। 3 300 के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर इसलिए 20, और 1 इकाई के स्थान पर है इसलिए 1। इनका स्थानीय मान हम देख लिए। अब जाति मान क्या होता है, अब देखिए 4321 में 4 का जाति मान, जाति मान या अंकित मान या वास्तविक मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। 4321 में 4 का जाति मान, अंकित मान या वास्तविक मान क्या होगा। आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा, 4 का जाति मान 4 ही होगा, ठीक। यदि हम पूछ रहे हैं 3 का जाति मान, 3 का अगर पूछते हैं तो 3 हो जाएगा। 2 का जाति मान 2 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अंकों का मान स्थानीय मान और जाति मान में डिवाइड हुआ, जिसमें स्थानीय मान में इधर है हम देख लिए, और जाति मान इस साइड है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 3456 में 3456 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और जाति मान, जाति मान या अंकित मान में अंतर, ठीक। 3456 में 4 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर में निकालना है। अब आइए देखते हैं। 3456 में 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 सैकड़े के स्थान पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसलिए 4 गुणे
100 हो जाएगा। कितना आया जाति मान, स्थानीय मान कितना आया 400। 3456 में 4 का स्थानीय मान 400 आया। और इसका जाति मान कितना आ जाएगा, जाति मान कितना निकल कर आएगा 4। अब इसका अंतर हमसे पूछा गया है, कर लीजिए अंतर, घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 396। आंसर वहां निकल कर आ गया 396। ठीक है, इसको बस ध्यान से पढ़िए। बोला है 3456 में 4 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर निकल कर हमारा आया 396। ठीक है, अब आगे चलिए। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9870 में 9 का स्थानीय मान और जाति मान या अंकित मान या वास्तविक मान का योग हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसी के भाई हैं वास्तविक मान और अंकित मान। ठीक है, हम एक ही का नाम ले रहे हैं जाति मान। ठीक, चलिए देखते हैं अब आंसर कैसे निकलेगा। 9870 में 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले स्थान पर है। क्या हो जाएगा 9 गुणे 1000 यानी 9000। ठीक, अब 9 का जाति मान क्या हो जाएगा, जाति मान 9 का ही हमसे जाति मान पूछा है, क्या हो जाएगा जाति मान 9। इसका योग करने के लिए हमें बोला है, इसका योग करने के लिए हमें बोला है, जोड़ दीजिए 9009 यानी क्या आ जाएगा आंसर 9000। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है अंकों के स्थानांतरण से मान बदलना। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2335। ठीक है, क्वेश्चन है 2335 में सैकड़े को इकाई के स्थान से बदलना, इकाई के स्थान से बदलना। ठीक है, 2335 में सैकड़े को इकाई के स्थान से बदलना मतलब, अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है 2335। ठीक, सैकड़े को, जो सैकड़ा है इसको इकाई के स्थान पर भेजना है और इकाई को सैकड़े के स्थान पर भेजना है, यही तो कह रहा है। सैकड़े को इकाई के स्थान से बदलना, आंसर क्या आएगा, अब बदलिए। हजार वाले की तरफ बात ही नहीं हुआ, इसको रहने दीजिए 2। ठीक, अब इसको सैकड़े वाले को इकाई वाले को सैकड़े के स्थान पर लाइए, कितना आ जाएगा 5 3 के स्थान पर आ जाएगा, फिर 3 और ये 3 5 के स्थान पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2533। हमारा आंसर आएगा 2533। ठीक है, बदल दिए, कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़िए, उसको जहां कह रहा है बदलने के लिए उसे बदल दीजिए। 5 को 3 के स्थान वाले अंक से बदलने के लिए बोला, बदल दिए, आंसर आया 2533। ठीक है, अब चलिए आगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 9763 में, ठीक है, में हजार और दहाई वाले अंकों को आपस में बदलना। आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
9763 में हजार और दहाई वाले अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। 9763 लिख लिए। किस किस को बदलने की बात हो रही है? हजार और दहाई। हजार को दहाई वाले स्थान पर ले जाइए और दहाई वाले स्थान को हजार पर लाइए। ठीक, क्या होगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा, इसको बदलिए पहले, दहाई वाले को हजार वाले स्थान पर लाइए, कितना आ जाएगा? 6। 9 वाले स्थान पर आ जाएगा, 7 सेम के सेम रहेगा और 9 6 वाले स्थान पर चला जाएगा, 9 6 वाले स्थान पर चला जाएगा और 3, कितना हो गया? 6793। हमारा आंसर निकल कर आया 6793। 9763 में हजार और दहाई वाले अंकों को आपस में बदलना था। बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुआ उसी को हम ज्ञात करना था हमें। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संख्याओं का विस्तार। ठीक है, संख्याओं का विस्तार करना सीखना है। अब देखिए हम लिख रहे हैं संख्या 9856 का विस्तार रूपन करना है। कैसे करेंगे? करिए। यहां से टेस्ट सीटेड में क्वेश्चन का भ्रमण होता है। जो टॉपिक चल रहा है इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब इसको करिए, विस्तार हमें करना है। 9 यानी किस स्थान पर है? कितना जीरो? 3 जीरो। 1 2 3 हो गया। अब 8 किस स्थान पर है? सैकड़े वाले स्थान पर है, 2 जीरो प्लस 5 किस स्थान पर है? दहाई वाले स्थान पर है, इसलिए 1 जीरो। और 6 किस स्थान पर है? इकाई वाले स्थान पर है, 6। इसका विस्तार रूप हो गया 9850 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9856। इसका विस्तार रूप यही हो गया। और देख लीजिए, इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा? कर लीजिए सेम। 6 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, प्लस 3 के आगे 2 2 जीरो कर लीजिए, प्लस 5 के आगे 1 अंक है यानी दहाई के स्थान पर है, ये हो जाएगा 50, प्लस 2 इकाई के स्थान पर इसलिए 2। इसको भी जोड़ेंगे कितना आएगा? 6352। इसका विस्तार रूप इस साइड है और इधर संख्या है। ठीक, इतना समझ में आया बात? हमें जोड़ घटाना गुणा भाग सीखने से पहले इन सबका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इनको पहले पढ़ रहे हैं। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अंकों से विभिन्न संख्याओं को बनाना। अंकों से विभिन्न संख्याओं को बनाना। अब इसको बनाइए। 5432 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए 5432 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अब पहला संख्या बना रहे हैं, 5 को उठाइए, 5 को उठाए। ठीक, अब फिर 4 3 2, पहली संख्या यही हो गया 5432। अब देखिए 5 को पहले उठाते हैं। ठीक, अब 5 3 2 4 कर सकते हैं, 5 3 2 4 हो गया दूसरी संख्या। ठीक, अब 5 को ही उठाइए, फिर आगे देखिए ऐसी संख्या बनाना है जो रिपीट ना हो, एक ही ना हो। ठीक, अब फिर 5 को उठाए, 5 4, यहाँ पर 3 2 हो गया, 2 3 कर देते हैं, 5 4 2 3। ठीक, अब इसी तरह हम पहले 4 को उठाते हैं, पहले 4 को उठा लिए, 4 5 3 2 कर सकते हैं, 4 5 3 2। ठीक, फिर 4 को उठाइए, 4 को उठाएं, 5 3 2 कर सकते हैं, 3 2 हो चुका है, 5 4 2 3, 4 5 2 3। ठीक, अब इसी तरह 3 को उठा लीजिए, पहले 3 2 4 5, 3 2 4 5, 3 2 5 4। ठीक, अब हम 2 को उठा सकते हैं, 2 को उठाएंगे, ऐसे करके और संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक, सीख गए कैसे बना रहे हैं संख्या? इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि जो संख्या है
उसको उलट फेर कर कर हमें नई संख्या बनाना है, बस संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बनाए हैं 5 4 3 2, ठीक। अब देखेंगे इसमें 5 4 3 2 नहीं है, कहीं 5 4 2 3 है, ठीक। रिपीट नहीं होना चाहिए, उलट फेर कर आपको नई संख्या बनाना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 0 4 5 6 8 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ठीक है। 0 4 5 6 8 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आप बनाइए, ठीक। क्या बन सकता है, बनाइए। अब यही बनाएंगे 0 4 5 6 8। क्या है, सही है। एक टेट का स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक। टेट का स्पेशल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है टेट में, उत्तर यही आएगा, लेकिन यह गलत है, ठीक। सबसे छोटा संख्या में बनाना है, इससे आप यही बनाएंगे, लेकिन यह गलत है। अब आइए देखिए क्यों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 4 0 5 6 8, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो 0 है उसका संख्याओं के पहले अक्षर में कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। इसका कोई मान नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं है। यानी जैसे हम 100 लिख रहे हैं, 100 के पहले अगर 0 लगाएंगे तो इसका कोई मान होगा, नहीं होगा। इसी तरह यहां पर भी इसका कोई मान नहीं होगा, इसलिए हम 0 को दूसरे स्थान पर लगाए हैं, ठीक है। हमारा आंसर ए निकल कर रहेगा। अब समझ में आया क्यों, क्योंकि अगर हम 0 को पहले लगा दें, मान लीजिए यहां लिखे हैं 0 4 5 6 8, यहां पर 0 का कोई मान है, कोई मूल्य है, कोई मूल्य नहीं है, यानी बेचारा वो लावारिस घोषित हो जाएगा। इसलिए हमें उसे 20 में लेकर चलना है, ठीक है। इसलिए हम उसको 20 में लेकर चलेंगे। तो क्या किए, 4 इधर कर दिए, 0 इधर, ठीक। अब उसका मूल्य हो गया, अब बेचारा खुश है, हमको भी साथ में ले चलने वाला मिल गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। हम देसी भाषा में समझाएं इसको। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 8 9 5 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या में ज्ञात करना है, ठीक है। 0 8 9 5 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, इसका आंसर क्या होगा। इसको तो बना ही लेंगे, उम्मीद है बना ही लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 है, 9 को पहले लिख लिए, फिर 8 है, फिर इसके बाद 8 लिए, इसके बाद 5 है, 5 को ले लिए, इसके बाद 4 है, 4 को ले लिए, अब इसके बाद 0 है, ठीक। हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 98,540। सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 98,540। अब यहां पर देखिए 0 का किनारे पर है, लेकिन इसका मूल्य है, इसका मान है, ठीक। ये लावारिस नहीं है, यहाँ पर सबके साथ में है, इसलिए 98,540 हमारा आंसर आएगा, ठीक। यदि इसको सबसे छोटी बनाना होता तो 0 आगे नहीं लगाते, कहीं नहीं लगाते, बीच में लगाते, क्योंकि पहले लगा देते तो उसका कोई मान्य नहीं होता, ठीक। लावारिस हो जाता बेचारा। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टेट और सी टेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 13 की पावर 3 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। 4 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 13 की पावर 3 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक। टेट सी टेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्या करते हैं इसको, 4 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 13 की पावर 3, ठीक। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 5 गुणे 13 की पावर 3। इसको इस रूप में लिखें, कोई आपत्ति, कोई आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, पावर में 6 है। अब आइए देखते हैं आगे, 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 6 इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, गुणे
7 के पावर 5 गुणे 13 के पावर 3। अब हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए सबके घात को जोड़ दीजिए। 2 के घात कितना है 6 प्लस ये 2 के घात 6 है प्लस 7 के घात कितना है 5 प्लस 13 के घात कितना है 3। ऐड करेंगे कितना आएगा 6 6 12 12 5 17 17 3 20। कितने आए अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 20। हमारा आंसर कितना निकल कर आया 20 अभाज्य गुणनखंड इसमें होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 के पावर 11 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 4 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 11 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 9 के पावर 11 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 4 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 11 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के पावर 11। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आप देखिए 5 के पावर 5 गुणे, अब हम 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 3 कर सकते हैं गुणे 7 को तोड़ेंगे नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक, 7 के पावर 11। अब देखिए अब आगे 3 के पावर 11 गुणे 3 के पावर 11 कर सकते हैं। आगे देखिए 5 टूटा नहीं, 5 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 3 और इस 2 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 11। ठीक, सब टूट चुके हैं, सबका घात अलग अलग हो चुका है। अब देखिए अब इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। इसको ऐड कर देंगे, सब घात को ऐड करेंगे। 3 के घात 11 है 11 है प्लस इस 3 के घात 11 है प्लस 5 के घात 5 है प्लस 2 के पावर 3 है 3 प्लस इसके पावर 3 है 3 प्लस 7 के पावर 11 है। ठीक, अब जोड़ लीजिए। देखिए 11 दूनी 22 हो गया, 11 के यहाँ 33 हो गया, इसको जोड़ेंगे अभी 11 है, 11 से 44 हो जाएगा। कितना अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया 44 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। हमारा आंसर 44 आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, हमको जोड़ घटाना भाग गुणा पढ़ने से पहले इन सभी चीजों की जानकारी लेना आवश्यक था, इसलिए हम पहले इनको देख लिए हैं। ठीक, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।